नमस्कार साथियों, बाइक कॉफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर और एक नए किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। आज के किस्सों में हमने कश्मीर में फिर से पर्यटकों को बुलाने के लिए कश्मीर सरकार ने क्या क्या जतन कर रहे हैं, आज की वीडियो में हम उसी को हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए किस्से पे चलते हैं, शुरू करते हैं। आओ आओ कश्मीर आओ, श्रीनगर की डल लेक पर पसरा सन्नाटा। टूरिस्टों को बुलाने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं कश्मीरी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर से पहलगाम तक एक रोड शो आयोजित किया गया। इस पहल का उद्देश्य पर्यटकों को यही संदेश देना था कि कश्मीर सुरक्षित है और उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। इसमें उमर अब्दुल्ला भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद पर्यटन पर पड़े बुरे असर की बात कही थी। उस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। इसके बाद पर्यटकों का पलायन शुरू हो गया और बुकिंग रद्द होने लगी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के पर्यटन को फिर से पटरी पर लाने के लिए रविवार को एक खास कोशिश की गई। श्रीनगर के डल झील से पहलगाम के लिए एक रोड शो निकाला गया। इसका मकसद था पर्यटकों को यही संदेश देना कि कश्मीर सुरक्षित है। डल झील के किनारे जहां अक्सर शिकारे बंधे रहते हैं और दुकानें खुली रहती है, रविवार को सब कुछ शांत था। यहां से टैक्सियों का एक बड़ा काफिला निकला, लेकिन सुरक्षा कारणों से इसे अनंतनाग शहर में ही रोक दिया गया। यही जगह पहलगाम से 30 किलोमीटर पहले है। कारों पर लिखे नारे। रविवार को भी डल झील के किनारे एक भी पर्यटक नहीं दिख रहा था। पहले यही जगह पर्यटकों से भरी रहती थी। डल झील के किनारे खाली पड़े होने के बावजूद रोड शो के आयोजकों का हौसला कम नहीं हुआ। कारों पर नारे लिखे थे, कश्मीर के भविष्य में निवेश करें। पर्यटन और शांति साथ साथ चलते हैं। इस काफिले को उमर अब्दुल्ला की और प्रवक्ता तनवीर सादिक ने हरी झंडी दिखाई। कारों में शिकारा चलाने वाले होटल मालिक, ट्रांसपोर्टर, टूर गाइड और ट्रैवल एजेंट बैठे थे। लोगों को संदेश, घाटी में वापस आए। सादिक ने इस कार्यक्रम को पर्यटकों का भरोसा जीतने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद कश्मीर धारणा की लड़ाई लड़ रहा है। इसका मकसद उन लोगों को हराना है जो इस क्षेत्र को असुरक्षित बताते हैं। NCMLA के अनुसार रोड शो देश के लोगों को यही भी बताएगा कि कश्मीर आतंकवाद के खिलाफ है और अब उनकी बारी है कि वो कश्मीरियों का साथ दे और घाटी में वापस आए। कश्मीर आतंकवाद के साथ नहीं। सादिक ने माना कि पर्यटन को वापस पटरी पर लाना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने कहा कि रोड शो जैसे प्रयास स्थिति को बदलने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा, मैं देश के लोगों को घाटी में वापस आने का संदेश देना चाहता हूं, यही सुरक्षित है। कश्मीरी कभी भी आतंकवाद के साथ नहीं थे, वे हमेशा पर्यटकों के साथ खड़े रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद बड़ी सुरक्षा। ग्रेट हिमालयन ट्रेवल्स के MD मंजू कुंद्रू भी रोड शो में शामिल थे। उन्होंने सादिक की बात का समर्थन किया। कुंद्रू ने आगे ऐसे और कार्यक्रम करने का संकेत दिया। उन्होंने कहा, कश्मीरी फिर से पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तैयार है। पहलगाम हमले के बाद घाटी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पर्यटक स्थलों पर चेक पॉइंट और निगरानी बढ़ा दी गई है। अमरनाथ यात्रा पर फोकस। शनिवार को मुख्यमंत्री उमर ने हमले के अवसर पर दुख जताया था। उन्होंने कहा था, यही गर्मी का मौसम बर्बाद हो गया है, अब शायद ही कोई पर्यटक आ रहा है। हमारा ध्यान फिलहाल अमरनाथ यात्रा जो कि 3 जुलाई से शुरू होगी, उसको शांतिपूर्ण कराने पर है। हम चाहते हैं कि हर तीर्थयात्री सुरक्षित वापस लौटे। इसके बाद हम क्षेत्र में पर्यटन को फिर से शुरू करने और बढ़ावा देने के तरीकों पर विचार करेंगे। इस रोड शो का मुख्य उद्देश्य यही था कि पूरे देश में ये संदेश जाए कि कश्मीर अब भी सुरक्षित है और पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तैयार है। पहलगाम की घटना के बाद जो डर का माहौल बन गया था, उसे दूर करने की ये एक कोशिश थी। सरकार और पर्यटन से जुड़े लोग मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि कश्मीर फिर से पर्यटकों से गुलजार हो जाए। आने वाले दिनों में होंगे इसी तरह की प्रोग्राम।
सीएम ने कहा कि यही रोड शो सिर्फ एक शुरुआत है, आने वाले दिनों में ऐसे और भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि लोगों को ये विश्वास दिलाया जा सके कि कश्मीर में हालत सामान्य है और यहाँ घूमना फिरना सुरक्षित है। सरकार का पूरा ध्यान इस बात पर है कि अमरनाथ यात्रा शांतिपूर्वक संपन्न हो। इसके बाद पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और भी योजनाएं बनाई जाएंगी ताकि कश्मीर की अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत किया जा सके। कश्मीर के लोग हमेशा से ही पर्यटकों का स्वागत करते आए हैं और वे आगे भी ऐसा करते रहेंगे। कुछ गलत तत्वों की वजह से जो डर का माहौल बन गया है उसे दूर करने की जरूरत है और ये रोड शो उसी दिशा में एक कदम है। पर्यटन कश्मीर की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सरकार इसे फिर से पटरी पर लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। लोगों को भी चाहिए कि वे आगे आए और कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करें। कश्मीरी हार मानने वाले नहीं। सीएम ने कहा कि ये सच है कि पहलगाम की घटना से पर्यटन को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन ये भी सच है कि कश्मीर के लोग हार मानने वाले नहीं हैं। वे प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। कश्मीर के भविष्य में निवेश करें, पर्यटन और शांति साथ साथ चलते हैं। ये नारा सिर्फ एक नारा नहीं है, ये कश्मीर के लोगों की उम्मीद और विश्वास का प्रतीक है और वे इस उम्मीद और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं देश के लोगों को घाटी में वापस आने का संदेश देना चाहता हूँ। यही सुरक्षित है। कश्मीरी कभी भी आतंकवाद के साथ नहीं थे, वे हमेशा पर्यटकों के साथ खड़े रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का यह संदेश कश्मीर के लोगों की आवाज़ है और ये आवाज़ पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद साथियों, आज की इस वीडियो में हमने कश्मीर से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है, जो कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पर्यटकों को आना बंद हो गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला रोड शो के जरिए फिर से कश्मीर को अपने पटरी पर लाने की कोशिश में लोगों से आग्रह कर रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।